जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये बज रहे हैं सुबह के 5:30, बिल्कुल झूठ नहीं है। और ये सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं ब्लॉग शुरू करने के लिए स्पेशली ऊपर आई थी क्योंकि मैं नीचे सोई हुई थी। फिर मेरे पति देव निकले बाथरूम जाने के लिए, तो उनको ये वेदर दिखा, मतलब जैसे ना पता है कोहरा पड़ रहा था, जिसे हम ओस भी बोलते हैं, ड्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो पढ़ रहा था, तो इन्होंने बोला कि बाहर बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस मैं फटाफट से मोबाइल उठाई और अपना शक्ल सुधारा और भाग आई ऊपर कि चलो देखते हैं, थोड़े कैमरे में कैप्चर करते हैं होता है कि नहीं होता है। सो यही सोच करके मैं आ गई अपने छत पर। और छत पर आने के बाद मैंने अपने घर के चारों कोने छतों पे डोल करके ये सब कैप्चर करने की कोशिश की और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब सुबह तो एकदम फ्रेश फील हो रहा था, मतलब ऐसे छत पे आ गए हम और ये सब देख के मस्त लग रहा था। और देखो अब भी इतना कोहरा पड़ रहा था कि हमारे घर के पीछे हल्की हल्की से मतलब दिख रहे होंगे आप लोगों की, धुंधले धुंधले दिख रहे हैं और थोड़ी दूर की चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही हैं। तो बस इसी तरह से मैं सोची कि लाओ मस्त, मतलब थोड़ा वेदर का मैं फ़ायदा उठा रही थी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने किया उनके लिए दिल से धन्यवाद है। सो चलिए अब चलती हूँ नीचे। अब बहुत टाइम मैंने बिताया था वैसे ऊपर, तो नीचे आने के बाद मुझे करना है आज काम। और आप लोग बताए नहीं थे कि आज कौन सा त्यौहार है, तो चलिए मैं ही बता देती थी। यहाँ मैं आई थी पहले अपने पुक्कू को दूध दिया पीने के लिए। उसके बाद मैंने फिर सारे रूम में, मतलब सुबह का टाइम तो सभी झाड़ू लगाते हैं, तो बस मैंने भी वही काम किया कि सारे रूम में झाड़ू लगाया। पर मेरे रूम में देखो मैं लाइट नहीं चालू कर सकती थी क्योंकि मेरी पीकू सो रही थी, मेरी सिवा सो रही थी, इसलिए मैं झाड़ू मतलब बिना लाइट ऑन के झाड़ू लगाई थी। उसके बाद मैं आंगन में जब लगाने बैठी तो यहाँ पे मैं, मतलब भाई यहाँ तो चालू था कि रूम में कर दूँगी लाइट चालू तो उठ कर वो बैठ जाएगी। तो इसी तरह से मैंने सारे रूमों में झाड़ू लगा लिया, जितने भी कमरे हैं घर में उनमें, किचन में, हर जगह क्लीनिंग कर ली। आंगन वांगन मतलब मस्त पूरा क्लीन कर लिया क्योंकि जो आज त्योहार है तो इसके लिए तो पूरा साफ़ सफाई वैसे भी होता ही है। सुबह का ये काम है तो और थोड़ा जल्दी होता है, बाकी थोड़ा टाइम से मैं करती हूँ, इतना जल्दी भी मैं नहीं उठ जाती क्योंकि मेरा बच्चा एक जो है वो सूरत है, तो मेरे को भी कोई काम वैसा खास रहता नहीं है सुबह सुबह का, तो इसलिए मैं आराम से उठती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पापा फूल भी ला दिए और पापा को जो भी मिल जाता है बर्तन उसमें ला देते हैं। तो यहाँ पे 2-4 मम्मी ने तोड़ के रखा था और पापा देखो डब्बे में लेके आ गए थे, ढेर सारा फूल था इसमें। उसके बाद मैं पहुँच गई किचन में। मतलब सुबह पानी भरने का काम करना पड़ता है क्योंकि जैसे कि अब पावर नहीं होता है तो फिर मोटर नहीं चल पाता, तो फिर पीने का पानी नल से लाना पड़ता है। टंकी का पानी वैसे भी पीने की इच्छा होती नहीं है। तो यहाँ पे मैं पीने का पानी भर रही थी, सारी चीज़ों को मांजा धोया अच्छे से। उसके बाद पीने का मतलब पानी लगाया। उसके बाद सारे बॉटल्स उठाए ले गई फ्रिज में रखने के लिए। उसके बाद मैं बनाई चाय, जो कि सुबह सुबह किचन में नहीं बना सकती थी क्योंकि वहाँ पे अभी पूजा करने का सामान बनना था, मतलब रोट बनना था। मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले चाय बनाई, चाय बना के पापा को और इनको दोनों जने को दे के नहाने चली गई मैं। फिर नहा धो के जब तक मैं आ रही हूँ तब तक मैंने देखा कि मम्मी ने तो पूजा पाठ की पूरी तैयारी कर ली थी, पर मंदिर में पूजा मुझे ही करना था। तो मम्मी देखो यहाँ पे आज ना है बुढ़वा मंगर जिसे बोलते हैं, कुछ लोग बड़ा वाला मंगलवार बोलते हैं, तो आज है बुढ़वा मंगर। तो उसमें बजरंग बली का जो है रोट चढ़ता है, तो यहाँ पे मम्मी उसी की तैयारी कर रही है। तो मम्मी ने बहुत सारे काम निपटा दिए थे आज। यहाँ पे शक्कर घोल के आटा सान के मीठी पूड़ी जैसे बोलते हैं, तो उसे रोट भी बोलते हैं, थोड़ी मोटी बनती है। तो रोट और मीठी पूड़ी एक ही जैसी होती है, एक ही होती है मेरे हिसाब से तो। और हाँ, आप लोग ये बताइए ये क्या चीज़ है। अब मैं इसका नाम नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीज़ है, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो। तो हाँ, हिंट दे देती हूँ कि वो पूजा करने के काम आती है। तो यहाँ पे वो भी मम्मी एक पेड़ लेके आ गई थी पूरा सा, और सारी चीज़ें मम्मी ने तैयार कर ली थी किचन में। बहुत सारी चीज़ें कर ली थी उन्होंने। तो मैंने बोला चलो, जब मम्मी ने आधा कर ही दिया है, मतलब हेल्प कर देती हैं वो, मेरी बहुत सारी हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई मंदिर में, फटाफट से अपना पूजा पाठ कर लिया मैंने। पूजा पाठ करके जब तक मैं किचन में वापस पहुँच रही हूँ तब तक मम्मी पहुँच गई इस रोट को छानने के लिए। ये देसी घी में छनता है, तो फटाफट से मम्मी ने यहाँ पे इसको छानना शुरू कर दिया। तो मैं पहुँची तो मैंने कहा लाओ अब मैं छान देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट ये वाला भी हो चुका था। ज़्यादा नहीं बनता क्योंकि मेरे घर में मीठी पूड़ी बहुत ज़्यादा कोई नहीं खाता है, सब एक एक दो दो प्रसाद के नाम पे बस खा लेते हैं, और वैसे कोई कहे तो शौक से नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे बस फटाफट से जितना थोड़ा सा ही निकालना था निकाल लिया। उसके बाद मम्मी देखो यहाँ पे आलू भी बॉईल कर दिया था, सोयाबीन भी भिगो दिया था, मसाला भी पीस के रख दिया था। मम्मी ने बहुत सारा काम कर दिया था। और यहाँ पे देखिए यहाँ मंदिर बहुत दूर है, इस वजह से हम लोग ने बजरंगबली का फ़ोटो, मतलब मम्मी हमेशा ऐसे ही करती है, बजरंगबली का फ़ोटो मंदिर में रखा
और उनको सारी चीज़ें यहीं पर चढ़ा दी। और यहाँ पे तो अलग अलग दिन होता है, मेरे यहाँ पे तो एक ही दिन लड्डू और ये रोट सब कुछ चढ़ जाता है। मैं सबके यहाँ मेरे हिसाब से, मेरे ससुराल में थोड़ा अलग होता है। पहले मंगलवार को रोट चढ़ता है, फिर दूसरे को लड्डू, फिर तीसरे को गेहूँ और गुड़, इस तरह से यहाँ पे होता है। उसके बाद सब लोगों ने किया रोट, मतलब जो है प्रसाद खाया, पानी पिया, तो सब फ्रेश हो गए चाय वाय पी के। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पहले की ना फोटोज़ लेना भूल गई थी। भूल क्या गई थी, मैं ही साफ़ कर रही थी, इसलिए मैं ले नहीं पाई। उसके बाद मुझे याद आया कि हमने अपनी गार्डनिंग का थोड़ा साफ़ सफाई आज किया था। काफ़ी हो जाता है, 10 दिन बाद हम लोग लगभग कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने आप लोग को दिखाया था, मम्मी उसके पत्ते निकाल के सुखाएगी। बताइए फटाफट कमेंट में क्या है ये। और यहाँ पे देखिए हमारे फ्लावर्स कितने मस्त निकले हुए थे, और बारिश हो जाती है तो ये फ्लावर्स और बहुत अच्छे से हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं आ गई उसके बाद किचन में आने के बाद मैंने यहाँ पे भुनना शुरू कर दी सेवइयाँ, क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा लेट हो रहा था, तो मैंने फटाफट से शुरू किया बनाना। तो सेवइयाँ भून के बनाया, और ये बन रहा था दोबारा से इसलिए कि मम्मी उस दिन चली गई थी अपनी बहन के यहाँ, तो कुछ इस तरह से खा नहीं पाई थी वो, और 11 बजे रात को आई थी। तो भाई एक टाइम से 2 टाइम ही खाता है ये सब चीज़ें आदमी, दूध तीसरी टाइम तो नहीं खा सकता। और यहाँ पे आज मेरा पोपट हो गया था, जो मैंने मतलब जो इसमें भरने के लिए बनाया था ना, फिर स्टफिंग बनाई थी, वो इतना गीला हो गया था कि बन ही नहीं रहा था। कुछ समोसे, कुछ कचौरी, इस तरह से करके मैंने सारी बना डाली कि थोड़ा मतलब खाने में टेस्ट अच्छा था। कुछ भी करके खाओ, ये तो है ही है। पर इसके बाद मैं क्या ही करती, तो बना लिया यहाँ पे मैंने। फिर फाइनली मेरा यहाँ खाना हो चुका था तैयार, जहाँ पे मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और आलू की कचौरी, सिंपल सी भी पूड़ी बनाई थी, और बनाई थी सेवइयाँ, जो कि मतलब ये सब मेरे ना पापा मम्मी की दोबारा डिमांड पे बना, अदरवाइज़ ऐसा कुछ बनने का कुछ वो नहीं था। तो यहाँ पे मैंने फिर फटाफट से पापा को लगा दी, पापा की थाली लगा दी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाय गाइस, लव यू ऑल, सपोर्ट मी।